नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जयपुर में 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर हुई चर्चा। बीकानेर में हुई प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक, कई मुद्दों पर किया गया मंथन। बैठक में प्रांत के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बीकानेर में गौशाला संघ ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अवैध रूप से हो रहे पशु चारे भंडारण पर रोक की मांग। माउंट आबू में पर्यटन सीजन शुरू, 3 दिन में पहुंचे 1,53,000 पर्यटक। नगर पालिका को हो रही वाहन कर से लाखों की आय। और जालौर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। गांवों से ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्रा ने आह्वान किया कि न्यायपालिका को आम आदमी के और अधिक निकट लाते हुए आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए विधिक चिंतन और चेतना और न्यायिक जागरूकता के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किया जाने की जरूरत है। उन्होंने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं बल्कि संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं और इसी दृष्टि से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और इससे जुड़े नीतिगत विकास के जरिए देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हो रहे कार्य अहम हैं। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की प्रांतीय कार्यकारिणी का बैठक आरके भवन में आयोजित हुई और इस बैठक में अनेक मुद्दों पर मंथन किया गया। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महावीर सियाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कुछ नीतियां शिक्षा और शिक्षक विरोधी हैं। वहीं इस बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाने और 25 और 26 नवंबर को प्रांतीय स्वैच्छिक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की तबादला नीति बनाने को लेकर भी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि संघ 8 नवंबर से 4 मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगा, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने, केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का विरोध सहित कुछ कानूनों में बदलाव को लेकर शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ ने बैठक की और बैठक में बीकानेर प्रांत के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कई मुद्दों पर मंथन किया गया है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महावीर सियाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कुछ नीतियां शिक्षा और शिक्षक विरोधी हैं और इस बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाने और 25 और 26 नवंबर को प्रांतीय स्वैच्छिक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का तबादला नीति बनाने को लेकर भी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। शेखावत की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में 3 मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो बीकानेर में 25 और 26 नवंबर को प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों के सिलसिले में ये बैठक है। दूसरा, 8 नवंबर से पूरे राजस्थान में हम 4 मुद्दों को लेकर के वाहन जत्था अभियान शुरू कर रहे हैं, जो पूरे राजस्थान के हर जिले और हर ब्लॉक में जाएगा और उन मुद्दों से शिक्षकों को भी अवगत करवाएगा। और सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि टीचर्स की इन मुद्दों को माना जाए। उसमें एक तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा है, अभी अध्यापकों के ट्रांसफर राजस्थान में नहीं हुए। वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल सबके ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन अध्यापक के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारी ये इस मुद्दे पर चर्चा, इस मुद्दे को लेकर के हम पूरे राजस्थान में जत्था अभियान निकाल रहे हैं। वहीं बीकानेर के गौशाला संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं गौशाला संघ के मोजाराम भादु ने बताया कि पशु चारे को किट्टी फैक्ट्रियां, भट्टे पर और जिप्सम की फैक्ट्रियों में चलाने के लिए अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है, जिससे पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो रहा है। वहीं संघ सदस्यों ने मांग करते हुए बताया कि जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर परिवहन किए जा रहे हैं और चारे की जांच की जाए और अवैध रूप से भंडारण किए जाने वाले चारे को रोककर केवल पशुओं के चरने के लिए काम में लाने वालों को ही परिवहन किए जाने की अनुमति दी जाए, जिससे पशु चारे की कमी और दिनों दिन बढ़ रहे भावों पर अंकुश लगाया जा सके।
तो बीकानेर से खबर है, जहां पर गौशाला संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि गौशाला संघ के मोडाराम भादु ने बताया कि पशु चारे को गिट्टी फैक्ट्रियां, भट्टा और जिप्सम की फैक्ट्रियों में चलाने के लिए अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है, जिससे पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो रहा है। वहीं संघ सदस्यों ने मांग करते हुए बताया कि जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर परिवहन किए जा रहे हैं और चारे की जांच की जाए और अवैध रूप से भंडारण किए जाने वाले चारे को रोककर केवल गौशालाओं और पशुओं के चरने के लिए काम में लाने वालों को ही परिवहन किए जाने की अनुमति दी जाए, जिससे पशु चारे की कमी और दिनों दिन बढ़ रहे भावों पर अंकुश लग सके। आज हम बीकानेर जिला गौशाला संघ की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि पशु चारा जो गिट्टी फैक्ट्री में जा रही है, जिसका स्टॉक किया जा रहा है और उस वजह से गोवंश के लिए भयंकर चारे का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि जो पशु चारा है, पशुओं के चरने के योग्य चारा है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर स्टॉक कर रखा है वो जब्त करके गौशालाओं में वितरण किया जाए। तो स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले एलिवेटेड रोड के चलते समय आपको बता दें कि चलते लंबे समय से असुविधाएं सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से दिगंबर जैन महासंघ की ओर से एलिवेटेड निर्माण कार्य को लेकर शहर और पर्यटन की समस्या जाहिर करते हुए समाधान की मांग की गई है। और आपको बता दें कि एलिवेटेड निर्माण कार्य का एक सिरा महावीर सर्कल सोनी जी की नसिया की ओर उतर रहा है और ऐसे में इस निर्माण कार्य के कारण काफी असुविधाओं के साथ ही जाम की स्थिति पैदा होती है और इसे लेकर कई बार अधिकारियों और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। वहीं एलिवेटेड निर्माण कार्य के कारण सड़क भी छोटी हो गई है और आवाजाही और ट्रैफिक का दबाव महावीर सर्कल पर अत्यधिक है, क्योंकि यहां पर दरगाह और उसके साथ ही बाजार की ओर जाने वाले लोग हजारों की संख्या में सफर करते हैं, जिसके कारण जाम लग जाता है और तमाम स्थानों पर अव्यवस्थाओं का आलम रहता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के साथ ही एलिवेटेड निर्माण कार्य की महावीर सर्कल भुजा को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। आज अजमेर दिगंबर जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था दिगंबर जैन महासंघ गवर्नमेंट को ज्ञापन सौंपने के लिए आई है थ्रू कलेक्टर। जो एलिवेटेड रोड की भुजा सोनी जी की नसिया की तरफ उतर रही है, उससे होने वाली जो असुविधाएं हम लोग एनविसेज कर रहे हैं या जो इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ दिन भर ट्रैफिक जैम चल रहा है और दोनों तरफ रास्ता बहुत सकड़ा रह गया है। पूरा अजमेर का ट्रैफिक उसी तरफ होकर के आगे बढ़ता है, क्योंकि महावीर सर्कल अजमेर का व्यस्ततम चौराहा है। वहीं से पुष्कर रोड भी ट्रैफिक जाता है, वहीं से वैशाली साइड, माकड़ वाली साइड, सब तरफ का ट्रैफिक उसी तरफ से जाता है। पूरा लोड वही है और जाने के लिए दरगाह, सब तरफ जाने के लिए रास्ता वही है और अब मुश्किल से 10-12 फीट की जगह भी नहीं बची ट्रैफिक पास होने की। तो खबर शुरू के सरदार शहर से, जहां पर शहर के वार्ड संख्या 5 में आपसी रंजिश को लेकर 60 वर्षीय एक बुजुर्ग सहित 3 लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुधाराम नायक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मैं और मेरे भाई का पुत्र विगत रात को करीब 8 बजे सामान लेने के लिए दुकान पर जा रहे थे, तभी अचानक दिन में हुई कहासुनी की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने शराब के नशे में जानलेवा हमला कर दिया। इससे 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस थाने में पहुंचे घायल पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं छोटी सदड़ी में आज कई महिलाओं ने मनसापूर्ण महादेव का व्रत का उद्यापन किया और आपको बता दें कि महिलाएं अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए महादेव का व्रत रखती हैं और लगभग 44 व्रत रखने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस अवसर पर महिलाएं भगवान महादेव के चरण में जाकर उनकी पूजा पाठ करके प्रसाद वितरण करती हैं और इस अवसर पर जो महिलाएं किसी के माध्यम से कथा को भी सुनती हैं। जी, आज ये कार्तिक शुद्ध चौथ का मनसापूर्ण महादेव का व्रत है, जिसका आज उद्यापन है। तो सभी माता बहनें और हम सभी कार्तिक शुद्ध चौथ को मनसापूर्ण महादेव का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं और ये कथा श्रवण कर रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी जिला अस्पताल के मातृ और शिशु विभाग में अस्पताल कर्मचारी द्वारा हो रही अवैध वसूलियों से आमजन परेशान है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा क्षेत्र से खबर है, जहां पर मातृ और शिशु विभाग में अस्पताल कर्मचारियों द्वारा हो रही अवैध वसूलियों से आमजन
परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जिला अस्पताल की मातृ और शिशु इकाई सुर्खियों में रह रही है और कभी मिठाई के नाम पर पैसे लेना, कभी स्टाफ द्वारा मोबाइल पर गेम खेलना। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही NICU में अस्पताल स्टाफ कर्मचारी की लापरवाही से 2 मासूमों की मौत हो गई थी। के बाद में भी इलाज नहीं कर रहे ऐसे, और अंदर बैठ के फोन चलाते, सुना ही नहीं करते। बाहर हमारे को गार्ड अंदर नहीं जाने देता और परेशानी में परेशानी आ रही। ये कौन सी भी? आपके कौन भर्ती है? मेरी बच्ची भर्ती है। कितने दिन की है? वो अभी 25 दिन की है। कल रात को भर्ती किया और सुबह 4 बजे से वो रोने की आवाज कर रही, लेकिन कोई सुना ही नहीं कर रहा। बोले डॉक्टर साहब आएंगे राउंड पे तब काम करेगा। अंदर आप मोबाइल चला रहे, सब बैठ रहे, सो रहे, मस्ती कर रहे, कुछ सुना ही नहीं करते। बाहर परेशान करते, अंदर गार्ड जाने ही नहीं देता हमारे। ये परेशानी आ रही है हमारी। स्टाफ की लापरवाही से हो रहा है ये सब। स्टाफ की लापरवाही से सब ये परेशानी आ रही। और बच्चा चला गया, एक बच्चा खत्म हो गया था और एक बच्चे को भी दाग लगे थे, उसको भी अभी दूसरी जगह एडमिट किया, वो भी बहुत ज्यादा सीरियस है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर श्री नेहरू शारदा पीठ महाविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित महिला और पुरुष वर्ग अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्कूली शिक्षा में शतरंज का खेल अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।